हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा चैप्टर। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है इसका नाम। और एक अच्छा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं इसमें से। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। और ज़्यादा नहीं, आपको बस रिडॉक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी आप इससे इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। पुराने बुक के हिसाब से 3 है, और जो हमारी नई बुक है उसमें ये डेफिनेट से बात ये नंबर 2 पे आ चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाने आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं बना सकते, आलसी हो, तो आपको ऐप पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाइए और वहाँ पर आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मत जाना, पूरा देख के जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच विच deals with the interconvergence of chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो एक शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में जो कन्वर्जन है उसको लेकर के डील करती है। और इसी में हम आगे, ये तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना। तो नाम ही देखिए ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री यानी केमिकल्स हो गए। तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है, उनको लेकर के जो भी डिस्कशंस होने हैं, वो सारे के सारे डिस्कशंस हम कौन सी ब्रांच में करते हैं बेटा, दैट इज वी कॉल इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ओके। इस चैप्टर में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सेल। तो सेल बहुत से बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो साथ साथ आप चलते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साथ के साथ ही, दैट इज हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं, हम इसको और करके हम यहाँ पे, आप इसको क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो दो वैज्ञानिक थे, उनके नाम से ये चीज़ बना दी गई है, इसलिए उनको इन सेल को ही उनका नाम दे दिया गया है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल जो होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, तो यहाँ आप देखिए, साथ साथ मेरे बनाइएगा, तो आपको ज़्यादा इजी और अंडरस्टूड अंडरस्टूड हो पाएगा, है ना। मैं यहाँ सेल बना देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ये बस लो। ये मैंने लेफ्ट साइड बनाया, ठीक है। ये राइट साइड है मेरा। ठीक है। अब इनके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स बिठाएंगे, ये दो कंटेनर लिए हैं मैंने। ठीक है, इनके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स बिठा देते हैं। तो यहाँ मैंने ये बढ़िया सा इलेक्ट्रोड डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों में इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, है ना। अब और देखते हैं आगे। इन दोनों को हम एक सर्किट से, वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे दोनों के बीच में। तो ये मैंने यहाँ से वायर लिया, और ये मैंने यहाँ लगा दिया बेटा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये ले आएगा। ये लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ विजिबल होगी अच्छे से। ठीक है, ये सेल बिठा दी हमने। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा बहुत रिडॉक्स आना चाहिए, ताकि आप रिएक्शंस वगैरह लिखने में या आपको पहचानने में इजी हो। तभी आप इस चैप्टर को इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है बेटा, इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया, ये रहा सॉल्यूशन। इसमें भी हमने सॉल्यूशन भर दिया है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ये सेल ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ऐड करना भूल गए, तो हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पर। मैं इसको ऐसे लगाऊंगा। एक यहाँ यूट्यूब रहता है बेटा, इन्वर्टेड यूट्यूब। वो कुछ यूँ जाता है।
ये इसके आगे थोड़ी सी कॉटन लगा दी जाती है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे क्यों, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक बढ़िया सा सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। अब यहाँ देखिए, आप सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको नाम वगैरह सब आने चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटा, हमने एक्चुअल में यहाँ पे क्या भर रखा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब किसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसी बॉडीज होती है जो पानी में जाने के बाद क्या करेगी, टूट जाएगी अपने रेस्पेक्टिव आयंस में और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दिखा जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोई भी सॉल्ट हो गया, बेसिकली एवरी सॉल्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक। तो वो पानी में जाने के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं बेटा, कंडक्शन शुरू कर देते हैं। अब यहाँ हम देखिए, सबसे पहले ये जो हमारे पास ये हमने बनाया है, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है, ये है बेटा जिंक का, ये है जिंक रॉड, बेसिकली जिंक रॉड हमने यहाँ लगाई है। और ये जो रॉड हमने इस तरफ लगाई है, दैट इज कॉपर रॉड। ये कौन सी रॉड है बेटा, कॉपर रॉड है। अब इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब जो है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। हम आगे समझेंगे कि आखिर क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ भर दिए। जिंक की रॉड है तो हम यहाँ जिंक का ही एक सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। हमने यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। और यहाँ हम कॉपर का लिए हैं तो हम इसको क्या लेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वा सॉल्यूशन है तो यहाँ भी मतलब एक्यू लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा डायग्राम रेडी है। आई होप आपको यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप जानते ही हो, बहुत इतना तो जानना ही है। ये क्या है बेटा, ये है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर, सोल्ट ब्रिज लग गया है, जिंक रोड आ गई है, कॉपर रोड आ गई है, ओके। और जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अब देखो, अपन समझते हैं बेटा, हम ये जो सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ कैसे केमिकल जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी की सहायता से हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं कैसे लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। आई होप यहाँ दिख जाएगा आपको, है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से सुन, लिखिएगा। हाँ, द सेल यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यहाँ इस सेल की सहायता से हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन को यहाँ रेफर किया जा रहा है। तो हम एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे बढ़िया सी, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना पाएंगे। एक सेल ही बन रहा है और कुछ नहीं है ना। तो ये आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, यहाँ मैं एड ऑन कर रहा हूँ बेटा। और वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा जो लिखा गया। अच्छा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, सर इलेक्ट्रिकल से केमिकल भी बन सकता है। तो वो ऐसी ब्रांच जो है उसको हम वो ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शाखा कहलाती है। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें जो चैप्टर का आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, जो वैज्ञानिकों के नाम पर है बेसिकली, ठीक है। और वोल्टा और गैल्वेना के नाम से, ठीक है। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द सेल यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा सेल जिसकी मदद से हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये उसका सेटअप है यहाँ। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा है। जिंक रोड आ गई है, कॉपर रोड डाली है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर हम सर और भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप इलेक्ट्रोड्स लो, उस हिसाब से चेंज होता है। आगे भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे और भी सेल करेंगे, लेकिन जो आपका सिलेबस वाला सेल है वो यही है बेसिकली। हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे भरे हैं, सॉल्ट ब्रिज डाल दिया है। अब हम इन सबका वर्किंग और इनका जो प्रोसेस है वो समझना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक उतार लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ तक आए होप आपने कर लिया होगा। अब देखो आगे यहाँ पर हम इस सेल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको इतना चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में खास बात क्या है बेटा, ये होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ये खुद से हो जाएगा। आपने बस, आपको क्या करना, बिठाना सिस्टम है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी या किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये डाला सॉल्यूशन, सब मिलाया, ठीक है, और ये खुद चालू हो जाएगा और आपको वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाओगे, यानी केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो भी स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, अब इस वर्किंग समझना ध्यान से। सबसे पहले सेल के स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने जिंक रॉड लिया और कॉपर रॉड लिया है, और हमें ये चीज मालूम है, बेसिकली हम जानते हैं कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी में कॉपर के पिताजी हैं। सर कैसे पता, अरे रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ के आए हो, और वो नहीं पढ़ी तो 11th में आपने जो रिडॉक्स चैप्टर है उसके अंदर एक टेबल दी गई है, ठीक है, एक सीरीज दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव बेसिकली देन कॉपर। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते क्या होता है कि वो बोलता है सबसे पहले मैं रिएक्ट करूंगा। अब क्योंकि देखो ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये जो मैंने जिंक वाला बॉक्स बनाया है बेसिकली ये कहाँ है बेटा, लेफ्ट में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं इसको यहीं लिख देते, इसके नीचे लिख दूं यहाँ पर, है ना। तो जिंक जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करता है कॉपर से पहले, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो जिंक की यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टिविटी। तो जिंक क्या करता है, जिंक बोलता है चल भाई मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जिंक, ये सॉलिड है बेटा, ये रॉड जो है ना, ये जिंक की बात चल रही है, ये क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट करता है और आयन में टूटता है। ये टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो ये बनाता है Zn2+, और क्या करते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं ये लो। क्या चीज समझ में आई, यानी बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर जो जिंक सॉलिड था, यहाँ जिंक भरा पड़ा था, जिंक, जिंक, इन्होंने क्या किया, मैं कूदूंगा पानी में, ये पानी में कूदा, लेकिन जब पानी में कूदा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ इसके ऊपर आना शुरू हुए, और जिंक जो था वो अंदर ऑलरेडी +2 यहाँ पे कूद गया। अच्छा, उससे पहले आप देखिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, तो यहाँ भी ऑलरेडी Zn2+, SO4 2- भरे पड़े हैं, ये इक्वल अमाउंट में होंगे ऑलरेडी। एक नया व्यक्ति आया है 2+ का, आया कैसे है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे एक नहीं आएगा, ऐसे हजारों आएंगे, लाखों कूदते जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। ठीक है, जब वो इसके अंदर कूद जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेशन होगा, उनका जमावड़ा शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जमा ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ तार है, वायरिंग हमने दी है, कनेक्शन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायरिंग के थ्रू होते हुए इधर से इधर खिसकते हुए इस वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है, या मतलब यहाँ से इस सर्किट से होते हुए इधर जाएंगे और यहाँ पहुंचेंगे। क्या चीज समझ में आई इतनी सी? जिंक ने, जिंक जो था ये सॉलिड था, एक्वस हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से रवाना हुए और इधर पहुंच गए। क्या चीज समझ में आई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। ओके सर, ठीक है। यहाँ कॉपर भाई साहब जो है वो ऑलरेडी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ, कौन सा कॉपर सर, यहाँ इस सॉल्यूशन के कॉपर को ध्यान देना, ये तो ऑलरेडी सॉलिड कॉपर है ही, कोई इश्यू नहीं है इस चीज में, लेकिन यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ Cu2+ और SO4 2- का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने डाला था वो ऑलरेडी बना हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पहुंचे तो यहाँ वो आके इकट्ठा होना शुरू करेंगे। इस कॉपर को दिख गया कि यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो सकता हूँ, तो ये हो जा, कौन मना कर ले भाई, क्योंकि जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही किए है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जिंक है उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आए, वो किसको मिले बेटा, Cu2+ के पास पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन, और उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो बन गया कॉपर सॉलिड। क्या चीज समझ में आई, मैंने नीचे दोनों सेल रिएक्शन लिख दी है, मतलब हाफ रिएक्शन लिखी है एक्चुअली। अब इनको हम नेट सेल में बनाएंगे बाद में। फिलहाल क्या इतना खेल समझ में आया, असल में आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, सॉलिड से एस लिखा मैंने यहाँ पे, सॉलिड से एक्यू में हो गया, और जो कॉपर एक्वस में था वो इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड बन गया। क्या चीज समझ में आई, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज एक और, डायरेक्शन याद करनी है। यहाँ देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, इधर से लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, लेफ्ट से, यहाँ एल लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, ये आर लिख दे रहा हूँ। तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना।
और जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है, अपोजिट चलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर है तो करंट किधर चल रही होगी, इधर आ गई होगी। आई, मैंने आई दिखा दी इधर। करंट का फ्लो राइट से लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं ये वाली चीज, इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम इन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और करंट कहाँ जाती है, करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या चीज समझ में आई कुछ? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो तक आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स आने वाले हैं, तो उनकी डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है। अब यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको हम समझना शुरू करते हैं, है ना। बेसिकली आपने एनोड और कैथोड के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं बेसिकली, है ना, एनोड और कैथोड। अब तक हमने क्या किया था, प्लस माइनस करके याद कर लिया था, लेकिन एनोड और कैथोड का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है बेटा रेडॉक्स पर, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे। प्लस माइनस डजंट मैटर इन एनोड एंड कैथोड। क्लियरली मैं बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आप डाल लीजिए बुक के अंदर, मार्जिन के ऊपर लिख लीजिए कि एनोड और कैथोड जो है वो प्लस माइनस पे डिपेंडेंसी नहीं करते, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तब आप बोलोगे सर साइन चेंज कर दिया। अभी भी आप देखना जो पढ़ के आए हो, आप उसको ध्यान से थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हम साइन पे बेस नहीं कर रहे, अभी हम रिडॉक्स पे बात करेंगे। तो आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट वाला हमने ये रिएक्शन लिखी है जिंक वाली, जिंक, यहां देखेंगे आप, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज की, या फिर मैं बोलूं लूज की, त्याग दिया। और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज करना, है ना, रिलीज करना। तो बेसिकली लेफ्ट वाले जो पेयर में के लेग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना जैसा यहां चल रहा है उसका कंप्लीटली अपोजिट इधर होगा। तो जब भी मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई 2 चीजें सेम चल रही हो तो आप एक को याद करो, तो उसका दूसरे का अंतर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट वाले का मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूं। तो जो हमारा लेफ्ट हाफ, हाफ इसके ऊपर लिख रहा हूँ, हाफ क्यों, क्योंकि देखो दोनों मिलके सेल बना रहे हैं ना। तो आधा ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है हाफ है ना, तो लेफ्ट हाफ बोल दिया, ये क्या हो गया, राइट हाफ हो गया। तो यहाँ इसका नाम लिख देते हैं, राइट हाफ। यहाँ क्या चल रहा है बेटा, यहाँ चल रहा है ऑक्सीडेशन, तो हमने इसको दूसरा नाम क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ क्या बना बेटा, रिडक्शन हाफ। सॉरी, ठीक है, यहाँ देखते हैं बेटा, राइट हाफ रिडक्शन हाफ, यहाँ तक क्लियर है, लेफ्ट हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, राइट हाफ रिडक्शन हाफ, ओके। आगे देखते हैं, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अब सुनना ध्यान से, आपको याद क्या करना है, बेसिकली याद यही कराया जाता है कि जहां रिडक्शन होगा, चाहे इधर लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जहां कहीं भी रिडक्शन हो जाए वहां पर आप बना दीजिए कैथोड। वहां हमेशा क्या बनेगा बेटा, कैथोड बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऑब्वियसली बात है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या बनेगा आपके लिए, एनोड। येलो सर तीसरा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां चल रहा है। सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट आ रहा है। कहां से कहां आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है। दुनिया में हर चीज ज्यादा से कम की ओर जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर ज्यादा हुए, लेफ्ट में ज्यादा हुए। ऑब्वियसली बात है, जिंक दे रहा है इधर से, समझ रहे हो, है ना। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है लेफ्ट में ज्यादा है और राइट में कम है, तो फ्लो ज्यादा से कम की ओर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है सर। तो यहां लगा दो नेगेटिव हाफ। यहाँ ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमने यहाँ दोनों हाफ के 4 4 नाम लिख लिए और आपको ये याद करने हैं, ठीक है। एक जो बढ़िया सा ट्रिक्स है मार्केट में चल रही है वो क्या है बेटा, यहाँ देखो LOAN, लोन। तो बेसिकली हम इसको ऐसे याद करते हैं, LOAN, तो आप लोन से याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी रेफरेंस बुक में भी ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो आपको तो बस एक व्यक्ति को याद करना है पूरा, आप लोन याद कर लो, लेना नहीं है लोन, है ना, लोन याद कर लो, आपको ये बाकी के याद हो जाएंगे। क्या यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, फ्लो वाला, ठीक है।
अब अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ठीक है। अच्छा आपने ये भी आप ये भी पढ़ते हैं हमेशा करंट का जो फ्लो होता है वो बेसिकली प्लस से माइनस होता है। वो गलत है, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलती है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ज्यादा से कम की ओर। तो आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा है उधर कम है, इलेक्ट्रॉन्स उधर गए करंट इधर आई। तो बेसिकली हाई पोटेंशियल किधर हुआ, कैथोड पे हुआ। लो पोटेंशियल किधर हुआ, एनोड पे हुआ। चीज समझ में आ रही है, तभी तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, एक बार और आप इसको देखिए, एक बार इसको आप उतार लीजिए, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ सर, अब आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सर यहाँ जिंक जो है वो कूद रहा है पानी में, डुबकी लगा रहा है ना बार बार, बहुत सारे जिंक आ रहे हैं। सर एक समय के बाद क्या यहाँ बहुत सारे जिंक नहीं हो जाएंगे, यहाँ 2+, यहाँ 2+ भर जाएंगे ना। क्या यहाँ कॉपर जो है वो बार बार यहाँ डिपॉजिट जो हो रहा है, कॉपर 2+ इज गेटिंग डिपॉजिट ओवर हियर एट द कैथोड। सो बेसिकली क्या यहाँ कॉपर कम नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कौन मना करता है, कम होंगे। तो सर अगर इधर जिंक बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल यही तो दिक्कत है, और यहाँ हमारा हीरो की एंट्री होती है, वो है हमारे सॉल्ट ब्रिज। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज का एक बढ़िया सा यहाँ पर काम, बहुत ये जरूरी था, पहले नहीं लगाया गया था, बाद में इसकी जब जरूरत महसूस हुई तो इन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिमाग लगाया इस चीज के ऊपर, और इन्होंने ये दे दिया। तो बेसिकली जो साउथ का हीरो है वो है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। मतलब जो अभी इसके काम पड़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि ये हीरो ही एक तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सेल है वो वर्किंग कर रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा, उसका एक बढ़िया सा पोटेंशियल बन चुका है। पोटेंशियल आप देखेंगे, मैंने बताया अभी हाई पोटेंशियल इधर है, लो पोटेंशियल इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ आप समझिए, आगे देखते हैं। यहाँ जिंक बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या इसके इस जो हमारा इलेक्ट्रोड है, क्या इसके चारों ओर जो है बहुत सारे जिंक इकट्ठे हो जाएंगे बेटा, क्या बहुत सारे जिंक यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ समझाने के लिए, क्या ये बहुत सारे जिंक इकट्ठे हो गए, ठीक है। जैसे ही जिंक नया कूदने वाला वो बोलेंगे मता मता मता, वो मना करेंगे। यहाँ क्या होगा, सल्फेट ही सल्फेट इकट्ठे हो गए, SO4 बहुत सारे एक्यूमुलेट हो गए यहाँ पर, ठीक है। SO4 ही SO4, जहाँ देखो वहां SO4, चारों तरफ SO4, ये देखो इधर। इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो मना ही कर देगा कि भाई मत आ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव, SO4 के ऊपर ऑलरेडी SO4 खुद एक एनायन है ना बेटा, तो माइनस है, तो वो भी यहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ, एनोड है ना ये, तो ये नेगेटिव हाफ है, और ये अच्छा यहाँ कर देते हैं ना ये, ठीक है। सो अब एक समय के बाद क्या होगा, जो हमारा सेल है उसका पोटेंशियल, उसकी वर्किंग क्या होगी, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि सर एक हमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि चार्ज एक्यूमुलेट भी तो होंगे बहुत सारे। अब जिंक कूदेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, है ना। मतलब जादू थोड़ी कोई कि इलेक्ट्रॉन पैदा कर दूं बैठ करके। अरे यार जिंक है, वो देगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ही चार्ज फ्लो कर पाएगा इधर से इधर ऐसे। क्या चीज समझ में आई। अब अगर चार्ज इधर से इधर फ्लो कर पाएगा तभी तो सेल काम करेगा, तभी तो आप ना इससे यूज कर पाएंगे ना। चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ एक चीज समझ में आनी शुरू हुई कि यार अगर ये जिंक आ रहा है 2+, यहाँ अगर मैं इसको किसी और माइनस के एक्स्ट्रा जिंक जो आया है, जितना ऑलरेडी था जिंक वो सल्फेट के साथ है, उसका चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इधर। लेकिन यहाँ जो एडिशनल जिंक इस रॉड से यहाँ कूदा है सर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ अगर जिंक आ रहा है तो क्या ये कमजोर नहीं होगा। भाई मैं अगर अपने जेब से कुछ निकाल करके दे रहा हूँ पैसा, तो मेरी जेब खाली होनी चाहिए, तो ये जिंक खाली भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो ये जिंक रॉड जो है, जिंक रॉड गेट्स थिनर विथ टाइम। समय के साथ जिंक की रॉड क्या हो जाएगी बेटा, थिन कर जाएगी, पतली हो जाएगी, है ना। और क्या कॉपर की रॉड मोटी हो जाएगी, है ना। यहां लिख दो, कॉपर रॉड विल गेट थिक विथ टाइम, ठीक है सर। ये भी हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिंक रॉड समय के साथ पतली हो रही है, कॉपर रॉड समय के साथ मोटी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि सर कॉपर सॉल्यूशन से निकल के चिपक रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ सॉल्यूशन में कूद रहा है, तो बंदा कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ जब ये चार्ज आने के लिए, मतलब ये जो अंदर के जिंक जो प्लस के आयंस जो यहाँ से यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, ये इस नए जिंक को कूदने से क्या करेंगे बेटा, प्रोहिबिट करेंगे, मना करेंगे कि मत आओ। और यहाँ सल्फ SO4 बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को आने से मना कर देंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो,
ये होना चाहिए था नेगेटिव हाफ, लेकिन क्योंकि यहाँ जिंक का प्लस इतना ज्यादा बन गया तो एक इंटरनल नया पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। ये क्या कर रहा है, अपोज करेगा। समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए आपके घर में 1 लाख रुपए की क्या है, अर्निंग हो रही है ना, और खर्चा 1,20,000 का है, तो आप तो नेगेटिव में जा रहे हो ना, आपको तो और लाना पड़ेगा एनर्जी। सेम वही हो रहा है। बेचारा जिंक और कॉपर जो इस सर्किट से बना रहे हैं, जितना वो कर पा रहे हैं करंट वगैरह का फ्लो, वो है बेसिकली 1.1 वोल्ट होता है बेसिकली, है ना। तो जितना इनको चाहिए उतना ये बना रहे हैं, लेकिन घर वाले क्या कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक अंदर से एक अपोजिंग वाला पोटेंशियल डेवलप हो गया है, जो इस सेल की वर्किंग को क्या करना शुरू कर देगा बेटा, अब अफेक्ट करना शुरू कर देगा। और हमारा सेल क्या होगा, एक समय के बाद इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, ये स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी ए स्पॉन्टेनियस सेल, ये खत्म कर देगा अपनी स्पॉन्टेनिटी। अब इसकी स्पॉन्टेनिटी, या मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि देखो यहाँ माइनस था, अंदर प्लस बन रहा है, बाहर से मैं माइनस, अंदर से प्लस, बाहर से मैं प्लस, अंदर से मैं माइनस। तो ये जो अंदर उल्टा एक सर्किट बनना शुरू हुआ है, एक नेगेटिव जो पोटेंशियल ड्रॉप आना नया शुरू हो रहा है, जो सेल की वर्किंग को, एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हमारा हीरो, जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सर सॉल्ट ब्रिज, वहां हम समझेंगे। चलो यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। अरे यार ठीक है, मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया था लेकिन बटन दबाना भूल गया यार। चलो कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं एक बार और। मैं नेट से रिएक्शन कंप्लीट पहुंच गया था, मैं आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने देख लिया पहले। वापस देखते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो जो है वो है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज वापस क्या करेगा, वापस कुछ नहीं करेगा, ये दूसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ देखते हैं, सावधानी जरूरी है बेटा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया, सॉरी। तो सॉल्ट ब्रिज हम करेंगे यहाँ पे। ये हमारी कहानी का हीरो है बेटा, ये हमारे सेल को मरने से बचाएगा, है ना। मरने से कैसे बचाएगा, अभी मैं आपको इतना समझा चुका हूँ कि एक्यूमुलेशन वाला गेम यहाँ हो जाता है। अब क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेसिकली, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। इट इज इन्वर्टेड, और यूट्यूब, मैं लिखने के तरीके पे ध्यान देना, मैंने यूट्यूब YOU नहीं लिखा है। इट इज इन्वर्टेड यूट्यूब, एक उल्टा ट्यूब होता है, यू शेप में है, उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। क्या काम होता है सर इसका, काम तो फिर अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है ना। इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन होता है, जिलेटिन का बना हुआ होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक अगर अगर जेल इसमें रहता है, ठीक है। तो वो भी अपन देखेंगे यहाँ पर, है ना। और ये इतना फ़ोन क्यों बज रहा है भाई, ठीक है, अगर अगर जेल होता है, अच्छा, है ना, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है आपको जानना, ठीक है, कोई नहीं, लिख लेते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो होती है, देखो होता क्या है, कई बार क्या पहली बार जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम वही चीज़ में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, जिलेटिन का बना होता है, अगर अगर जेल इसमें रहता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा, हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम इसके अंदर भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरे जाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, इनर्ट मतलब जो किसी के मुंह ना लगे, यानी बेसिकली विच डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन एल्स, यानी जो किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे, जैसे कि आपने इनर्ट गैसेस वगैरह के बारे में पढ़ा है। होता क्या है यहाँ पर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम नॉर्मली यहाँ लेते हैं बेटा पोटेशियम के सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स, है ना, के सॉल्ट की बात चल रही है यहाँ पे। तो पोटेशियम के सॉल्ट जो है वो है आपके नॉर्मली KCl, K2SO4, नाइट्रेट हो गया, है ना, एटसेट्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके भी कहीं कहीं जैसे पोटेशियम क्लोराइड का एक दिक्कत है कि इसको आप सिल्वर वाले जब इलेक्ट्रोड्स लेते हो तब आपको दिक्कत आती है इसमें काफ़ी, सो नहीं लेने चाहिए वैसे तो, ठीक है। मर्क्यूरी का क्लोराइड जो होता है उसमें भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस हमें नहीं याद रखने, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से इतना इनफ होता डेटा, है ना। सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पोटेशियम के सॉल्ट भरे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पोटेशियम होता है ना, लेकिन पोटेशियम इज बेस्ट। रीज़न क्या है, के जो होता है यहाँ लिख देता हूँ,
हाई रिएक्टिव होता है। इसको हमारा सेल का ये जिंक कॉपर ये चिंगर मुंगर इसको क्या नहीं कर सकते बेटा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिल्कुल, मेरे आगे दबके रहना पड़ेगा। पोटेशियम वो व्यक्ति है, ठीक है, ये पुनीत सुपरस्टार है अपना। चलो इधर ध्यान देते हैं। हाईली रिएक्टिव होता है तो इसलिए इसके साथ कोई भिड़ता नहीं है, इसके आगे सबको क्या करना पड़ता है बेटा, दबके रहना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आप इलेक्ट्रोलाइट वो ही लो whose mobility of anion is equal to mobility of cation। ऐसे ही इलेक्ट्रोड्स आप लीजिए जिनकी मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रो है ना एनायन की और कैटायन की वो बराबर होनी चाहिए। अब देखो अब इतना तो ये इसके लिए काफ़ी है पॉइंट्स आपके लिए, लेकिन अब समझते हैं इसका काम क्या है। देखो यहाँ एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, उस एक्यूमुलेशन के चलते क्या दिक्कत आनी शुरू हुई, एक जो हमारा सेल का वर्किंग था वो डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ जिंक को कूदने से मना किया जा रहा था, यहाँ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को आने से ही मना किया जा रहा था, ठीक है। तो जब चीज़ मेंटेन ही नहीं कर पाएगी, फ्लो ही नहीं कर पाएगी, तो कैसे हमारा एक सेल जो है वो मेंटेन अपने आप को कर पाएगा। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए लाए सॉल्ट ब्रिज। यहाँ मैंने पहले लिख दिया था टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ऑफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैदान में उतारा गया है कौन, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जो सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे वो है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो करता कैसे ये, यहाँ देखो ये KCl करके भरे हुए हैं, ये अपने इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयनों में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। यहाँ बहुत सारा जिंक एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो चुका था, यहाँ सल्फेट इकट्ठा हो चुका था, यहाँ जो पोटेशियम है वो आना शुरू करेगा। वो क्यों आएगा, सॉरी इधर क्लोरीन आना शुरू करेगा, क्यों आएगा, क्योंकि इधर जिंक है, इधर कौन है बेटा, इधर सल्फेट है। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव पहुंचा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव पहुंचा, क्लोरीन यहाँ। अच्छा ये चौथा पॉइंट यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एनायन की मोबिलिटी यानी भागदौड़ सॉल्यूशन में कितना तेज चल सकता है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो किस स्पीड से पहुंच रहा है वहाँ पर, उसकी मूविंग कैपेसिटी क्या है। तो जो कैटायन है उसकी मोबिलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, एनायन और कैटायन की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस स्पीड से अगर क्लोरीन इधर चल के आ रहा है उसी स्पीड से या उसके लगभग बराबर से पोटेशियम जो अपना पॉजिटिव आयन है उसको भी वहाँ पहुँचना है। नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत आएगी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में कहाँ से दिक्कत आ जाती है, हो ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस स्पीड से ये इधर न्यूट्रलाइज करना शुरू होगा उसी स्पीड से उधर होना ज़रूरी है, तभी आपका जो सेल है वो वर्किंग प्रॉपरली कर पाएगा, ठीक है। सो खैर यहाँ पर आप आगे ध्यान देते हैं, तो जितनी मोबिलिटी एक नेगेटिव यानी क्लोरीन की है लगभग उतनी ही पॉजिटिव की यानी एनायन और कैटायन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट को हम काम में लेते हैं। यहाँ जैसे ही ये काम अपना शुरू करेगा तो क्या होगा, यहाँ जो जिंक बहुत सारे इकट्ठे होते हैं उनके साथ जिंक ने जाकर के क्या कर लिया, जिंक क्लोराइड बना लिया, ZnCl2 बनना शुरू हो गया, बिजी कर लिया ना उनको, इधर आ जाओ, उधर कहाँ खड़े हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, इधर आओ। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ कॉपर की रॉड थी, इसके चारों ओर क्या था, सल्फेट जमा हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो अपोज कर रहा था, रोक रहा था। नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ बनना शुरू कर रहा ना, ये तो बाहर से पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव बन गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो हमारा सेल ही खत्म हो गया। तो इस सल्फेट को बिजी करने कौन उतारा मार्केट में बेटा, पोटेशियम उतार दिया। एक नया हलवा पड़, ये लो बच्चों खेलो, तो पोटेशियम खेलना शुरू कर दिया इसके साथ, दोनों जाकर के खेल लिया आराम। चीज समझ में आई। अब क्या होगा, जब यहाँ सल्फेट नहीं रहेगा, वो बिजी हो गया एक दूसरे पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा, आराम से हमारा जिंक यहाँ डुबकी मारेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी आपका एनोड से कैथोड जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बढ़िया होगा। क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट की जगह मान लीजिए एनोड टू कैथोड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बताया था मैंने आपको 4 नाम इनके बीच के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिलहाल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से होगा, तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर लिया, आपके सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया, जिसकी वजह से आपका सेल बच गया। सो बेसिकली ये काम था हमारे हीरो सॉल्ट ब्रिज का। अब ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम एक एक्सटर्नल सर्किट यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है ना, मतलब वैसे तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हम इसको एनर्जी दें तो क्या होगा, है ना। हम इसको एक एक्सटर्नली सर्किट से हमने प्लस माइनस से जोड़ दिया, बैटरी लगा दी बढ़िया सी। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे है ना, पोटेंशियल भी निकालना सीखेंगे SHE के थ्रू। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी बात करेंगे। E0 सेल लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा दिया था। E0 सेल इसका जो होता है, ये पूरा सेल जो है अपना ये
ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है वो होता है 1.1 वोल्ट। जिंक कॉपर जो सेल होता है उसका जो पोटेंशियल आता है मतलब सेल पोटेंशियल जो होता है दैट इज बेसिकली 1.1 वोल्ट। ठीक है। सो यहाँ तक आई होप सॉल्ड ब्रिज तक वगैरह हमने जितना भी पढ़ा है आपको सारा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो और यह हो सकता है कि मुझसे, अच्छा ठीक है, देखो याद आ गया अभी, है ना। हाँ, नेट सेल रिएक्शन मैंने पढ़ा दी थी, मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। पहले वही बात है, लापरवाही कर दी, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इधर देखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ना, नेट सेल रिएक्शन। देखो होता क्या है, ये लेफ्ट में चल रही है, राइट में चल रही है, ठीक है। ये तो हाफ हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, चल रहा है। दोनों को मिक्स करो, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, राइट को राइट से जोड़ो। आपने ये काम क्या किया है, आपने ये काम रिडॉक्स वाले चैप्टर में बहुत बार किया होगा 11वीं में, तो जोड़ दो। तो देखो जिंक प्लस उधर कौन है बेटा, कॉपर 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा बेटा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी नेट सेल रिएक्शन में नहीं आ सकता। इधर कौन पहुंचा मार्केट में, इधर आ गया बेटा, कॉपर सॉलिड हो गया, सॉरी इसको पहले नहीं लिखेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो जिंक 2 प्लस बना और कॉपर बना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी देखो हम सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे, तब ये बहुत काम आएगी रिएक्शन, इसलिए इसको सीरियसली लो थोड़ा सा, क्वेश्चन खूब आते हैं उसमें से। AQ यहाँ भी एक सॉलिड था, एक्वस बन गया, एक्वस था सॉलिड बन गया। क्या चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो ये नेट सेल रिएक्शन होती है, कुछ नहीं करना होता, दोनों बराबर जोड़ दो। कई बार होगा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ दो चाहिए होंगे उस भाई को, तो बैलेंस करो रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन बराबर करो। रिडॉक्स में आपने खूब किया ये काम, ठीक है। तो फिलहाल वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। अभी आपको ये समझ में नेट सेल रिएक्शन आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको ये सेल जो है समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट पे मैंने कोशिश करी है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कृपया करके आप कमेंट बताइए मुझे, और अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। एक्सटर्नल सर्किट वाला हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इस चैनल को आप शेयर कीजिए और भी साथियों से, अपने 12th वाले साथियों से। हिंदी मीडियम के लिए भी हम लोग कंटेंट रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आधा हो चुका ऑलमोस्ट, ठीक है, समय के साथ आएगा। और फ्री की टेस्ट सीरीज़, फ्री का माल अगर चाहिए तो ऐप पे आओ, ठीक है। यूट्यूब पे तो खैर फ्री जो आ रहा है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिटर्न कंटेंट, आपको नोट्स, आपको थ्योरी, आपको टेस्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा चाहिए एडिशनली प्रिपरेशन में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पे यानी परिधि ई-लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। कृपया करके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रमोशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए ना, तो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, अगर आपको लगती है कि सर आपने ये चीज़ मिस कर दी है या मेरे को इस पॉइंट में कोई दिक्कत लगी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन या हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और तैयारी करते रहें, नोट्स ज़रूर बनाइएगा बेटा, है ना। टेक केयर बेटा, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।